नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हो तो आपका दिल से स्वागत है, और अगर आप पहले से जुड़ी हुई हैं तो आप पहले से ही मेरे परिवार की ताकत है। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमेशा की तरह। ज़्यादातर व्लॉग की शुरुआत घर की साफ़ सफाई के साथ ही होती है, जब बच्चों की छुट्टी होती है तब। लेकिन आज सिर्फ हर्ष की छुट्टी है, अर्पिता स्कूल जाने वाली है। तो यहाँ पे जैसा कि पूजा पाठ करना होता है, नवरात्रे चल रहे हैं, तो सुबह का जो साफ़ सफाई का काम है, खास करके ऊपर का जो काम है वो जल्दी में मैं समेट लेती हूँ। तो साफ़ सफाई का जो काम है वो पूरा हो गया है, और इसके बाद में नहाने का काम है, और उसके बाद में बाकी के जो भी काम है वो करेंगे। तो नहा धो करके दोनों माँ बेटी ने पूजा कर ली थी। अर्पिता कर रही है नाश्ता, क्योंकि इसे स्कूल जाना है। और एक बार आप कर लीजिए हमारी और अपनी माता रानी के दर्शन। और जो आप देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े उगने लगे, थोड़े थोड़े भी नहीं कहेंगे, ठीक ठीक ही इनकी लेंथ जो है वो हो गई है। और अर्पिता नाश्ता करके चल पड़ी है स्कूल। और कुछ कपड़े मैंने धो लिए हैं, कुछ कपड़े बोलूँ या फिर बोलूँ सिर्फ मेरी ही साड़ियाँ हैं 3-4, जिनको मैंने फर्स्ट राउंड में, क्योंकि मेरी साड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है, और जो पानी शुरू का होता है ना उसमें मैं एक ही राउंड मरवाती हूँ अगर मशीन में धोती हूँ तो, वरना मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर हाथ से ही धोऊँ साड़ियों को। लेकिन आज मैंने मशीन में धोया है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, समय की थोड़ी कम पड़ रहा है समय थोड़ा सा इस टाइम पर। तो मैंने सबसे पहले राउंड में साड़ियाँ डाल दी थी, और इनको मैंने मशीन में नहीं सुखाया था, क्योंकि मशीन में सुखाते हैं ना तो बिल्कुल सलवट पड़ जाती है। सर्दियों में अलग बात होती है। तो मैंने ऐसे ही तार पर डाल दिया था, पानी निचड़ने के बाद में उनको सुखा दिया था। तो दोस्तों, सुबह सुबह तो बहुत भाग दौड़ भरा जो है टाइम होता है। तो नहाने के बाद टेकी बिंदी कर ली थी, बालों को सुलझाया नहीं था, क्योंकि इसमें ना टाइम लग जाता है थोड़ा सा। तो अभी हस्बैंड और हर्ष गए हुए हैं बाहर। अभी मुझे थोड़ी सी फुर्सत है, तो सोचा कि पहले बाल सुलझा लेती हूँ, और उसके बाद आराम से बैठ करके अपनी थोड़ी सी चाय पियेंगे। और मशीन मेरी अभी चल रही है, क्योंकि और भी जो कपड़े थे वो मैंने मशीन में डाल रखे हैं। और आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, कम खर्च में कुछ नया देखने को मिलेगा। तो व्लॉग को पूरा देखें। थोड़ी सी अपनी फुर्सत वाली चाय, और उसके बाद में मैं रेडी हो गई हूँ झुमके झामके पहन के। उसके बाद में मैं अपने दूसरे वाले चैनल के लिए, जिसका नाम है उषा फन टाइम, उसके लिए बनाऊंगी 2-4 शॉर्ट्स, और फिर करेंगे दोपहर के खाने की तैयारी। तो भाई टाइम की बहुत कमी है, काम है बहुत ज़्यादा और समय है कम, लेकिन सब कुछ मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। जैसे कि पतिदेव आए हुए हैं तो थोड़ा सा टाइम कम लगता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर व्लॉग भी बनाऊँ तो दोपहर तक का व्लॉग बनाऊँ, और फिर उसको शाम तक एडिट वगैरह कर दूँ, और फिर रात को अपने फैमिली के साथ समय बिताएं, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे ही मैं अपना काम आजकल कर रही हूँ, यूट्यूब, घर का काम और परिवार को टाइम, ऐसे ही चल रहा है। मौके का फ़ायदा देखती हूँ। अब जैसे हस्बैंड बाहर चले गए हैं तो मैं अपना दो या 4 शॉर्ट्स बना लूँगी एक साथ। इतनी जल्दी तो देखो बनती नहीं है, शॉर्ट्स बनने में भी काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कम से कम 4 शॉर्ट्स मैं बना दूँ। और उसके बाद उनके आने से पहले मुझे खाने की तैयारी भी करनी है। दोपहर में मैं बनाने वाली हूँ दाल चावल। सुबह में रोटियाँ बनी थी, तो दोपहर में ज़्यादातर चावल ही बनते हैं, तो दोपहर में दाल चावल बना लेंगे। और अर्पिता आएगी लगभग 3 बजे। तो अभी पहले अपने शरीर में पेट्रोल डालते हैं, यानी कि थोड़ी सी चाय पीते हैं, और फिर शुरू करेंगे शॉर्ट्स वीडियो बनानी। तो भाई चाय भी जो है वो भी फुर्सत से नहीं पी थी। फ़ोन में ये चेक किया, वीडियो चेक की कि किस वीडियो पर मुझे कॉमेडी वीडियो बनानी है। और क्या है कि उन्हें बार बार सुनना पड़ता है, ताकि हम जो है लिपसिंग करेक्ट से टाइम पर कर सकें, और हमारी जो लिपसिंग है वो मैच हो जाए। तो बैठे बैठे वही देख रही थी। उसके बाद में इस साड़ी में आपने शॉर्ट्स देख ही ली होंगी, दोनों चैनल पर मैंने डाल ली थी।
अब मैं करने लग गई हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। यहाँ पे दाल मैंने पहले ही मतलब भिगो के रख दी थी और अच्छे से इसको अभी 2-3 बार धो करके और उबलने के लिए चढ़ा दूँगी। चावल भी धो करके और पानी में रख दिए हैं। इससे क्या है, चावल बहुत अच्छे से बनते हैं अगर पहले ही पानी में इनको भिगो करके रख देते हैं। तो ये मतलब तैयारी मैंने इतनी कर दी है। यहाँ पे हर्ष और पतिदेव भी आ गए थे दोनों, और वो लेकर के आ गए थे गोलगप्पे, समोसे। समोसे तो मुझे पसंद नहीं है, पहले भी शायद मैंने आप लोगों को बताया हो, बिल्कुल भी पसंद नहीं। यहाँ पे हर्ष मुंह बनाकर आ रहा है क्योंकि इसके पैर में ठोकर लग गई थी और अंगूठे में जो वो होता है ना, नाखून होता है, उस पर लग गई थी। तो यहाँ पर हमने अपने लिए तो डाल लिए हैं और अर्पिता का हमने रख दिया है। जी खराब हो रहा है समोसा खा के, मैं ना खाया करूँ पर मैंने खा लिया थोड़ा सा। और ना गोलगप्पा भी मेरी पसंद का ना था, मैं खाया करूँ आटा का गोलगप्पा। 20 साल होगी मेरे पति ने इतना ना बेरो कि मैं आटा का गोलगप्पा खाया करूँ, ना कि सूजी का। कभी कभी सब कुछ खाना चाहिए, वो नहीं कि एक ही चीज जो खा लियो ना सब कुछ, होगो ना जी खराब। इतना सा समोसा खा। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ कि सूजी वाला हमने अच्छा ना लगे, और तेरे पापा ने पतो ना देख ले वो बात, ले आया सूजी वाला। देख के खाइए, मेरा तो जी खराब हो गया थोड़ा सा। या ना खिंडावे आज बेटा, ना नीचे बैठ जा ना या ना खिंडावे ये तुम मन खिला देखे देख मजा कर सकता है। फिर तो आगे आगे भागी कि मैं पीछे पीछे भागूंगा। ओके एक्सेप्टेड। खिंजा वो ले लेना, वो कपड़ों दे दो इसने, वो नू इधर रखो मैंने रे बिछाने के लिए। किधर पकड़ो उधर हो, थोड़ा सा पानी छोड़ दो, मैं खाता हूं। ले खोलो ना है, इसने खा के भर जाएगा तेरा पेट। ले इसने बिछा ले, बस खिल जाएगा फिर गुड्डू। टीवी चलाओ। तो भाई दोपहर के खाने की मैंने तैयारी तो कर दी थी, लेकिन हर्ष ने और हस्बैंड ने भी नहीं खाया। मतलब उन्होंने नहीं बोला कि दाल में तड़का लगा ले, सिर्फ दाल में तड़का लगाना बाकी था क्योंकि वो लोग बाहर भी खा करके आए थे। और मेरा तो पेट ही इतना है, जितना खा लिया उतने में ही पेट भर गया था। और अर्पिता ने भी नहीं खाया था, तो मेरी वो दाल ऐसे की ऐसे रखी हुई है उबली हुई, और चावल भी ऐसे ही बंद कुकर रखा हुआ है, तो बाद में रात को काम आ जाएगा। यहाँ पे हम करने लगे हैं ये एक काम, जो मैंने ये वॉलपेपर मंगा रखा था, कई दिन हो गए हैं, 2-3 दिन हो गए हैं। तो यहाँ पे इसको लगाने का सोच रहे थे, जो बेड है उसको नया लुक देने का सोच रहे थे, कम पैसों में, कम बजट में। और यहाँ पे ये जो पीस हैं इनको पैटर्न बोल सकते हैं हम लोग, जो कि गत्थे के होते हैं, लेकिन हमने कागज़ से ही तैयार कर लिए हैं। और इसमें हस्बैंड जी ने काफ़ी अपना दिमाग लगाया है ताकि हम बराबर बराबर सभी पीस काट सकें। तो पहले नापा तोली करके और हमने कागज़ पर इनका मेजरमेंट ले लिया है। और फिर जो भी कागज़ हमने कट किए हैं ना, इससे क्या होगा कि जो ये है ना वॉलपेपर जो है ना, इसकी बचत होगी। अगर ऐसे ही डायरेक्ट हम करते ना तो मतलब साइज़ भी अच्छे से नहीं कटता और ये बचता भी नहीं, काफ़ी सारा खर्च हो जाता। तो यहाँ पे हस्बैंड जी का काफ़ी दिमाग मतलब उन्होंने लगाया है और काम भी आया है हमारे। देखने से ऐसा लग रहा था कि बहुत ही आसान काम है, लेकिन सच्ची बता रही हूँ बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, बहुत हार्ड काम है इनको कट करके और अच्छे से इनको सेट करना। और अगर मैं और अर्पिता करते ना अकेले तो शायद हम नहीं कर पाते। तो आज हमने यही सोच करके कि सब मिल करके ये काम कर लेंगे। तो हमने पेपर तो जैसे कट कर ही लिए थे और पेपर रख करके इस पे भी मार्क कर लिया है, वॉलपेपर जो है ये, इस पर भी हमने मार्क कर लिया है सभी पीस का। और अब इनको सभी को हम कट कर लेंगे। बच्चे बोलते हैं कि मम्मी बेड है ना बिल्कुल कबाड़ जैसे लगता है, बहुत पुराना हो गया है, लेकिन जब तक हम किसी भी चीज़ को चला सकते हैं ना तो हमें चलानी चाहिए। ऐसे पुराना हो गया है तो हमने सोचा फिर इसको नया लुक दे देते हैं, वो भी कम पैसों में, बिल्कुल नया जैसा ये हो जाएगा। लेकिन जैसे हम कोई भी वीडियो ऐसे देखते हैं ना यूट्यूब पे तो हमें लगता है कि बहुत आसानी से वॉलपेपर लग जाता है, कहीं पर भी इसे बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप भी किसी भी चीज़ पर ट्राई करना चाहते हैं ना इसको, तो बहुत ही इसको समझदारी के साथ लगाना होता है। अब इस पर हमें अलग अलग पीस कट करने थे। अगर कोई प्लेन जगह होती ना और जहाँ पर एक ही पीस कट होता और आरामदारी से लग जाता, लेकिन यहाँ पे हमें अलग अलग पीस कट करने पड़े हैं। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को कहूँ
कि ये काम मिनटों का है, तो थोड़ी बहुत- सी देर का है तो ये झूठ होगा। ये काम बहुत हार्ड है। ये काम बहुत हार्ड काम है। खरीदा कोई, मेरी आंख देख कैसी होगी। तो भाई बेड का जो सिरहाना था ना वो तो ऑलमोस्ट तैयार हो गया था। बीच में हमने बनवा ली थी चाय अर्पिता से, लेकिन जो वॉलपेपर है ना वो उस मतलब क्या बोलते हैं 2 पैक मैंने मंगाए थे, लेकिन वो कम पड़ गए और मेकओवर जो है वो अधूरा रह गया, बेड का पूरा नहीं हो पाया। तो जो सिरहाना है जैसा मैंने बताया वो कंप्लीट हो गया। तो अभी मैंने यहीं पर बैठे बैठे 2 और ऑर्डर कर लिए थे, क्योंकि 2 तो इसमें और लग ही जाएंगे, 4 मतलब जो होते हैं ना वो इसमें लग जाएंगे और तब जाके ये पूरा बेड कंप्लीट होगा। और यहाँ पे मतलब 400 रुपये में, शायद 400 450 रुपये में बेड का पूरा काम नए जैसा हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में सागर आ गया था तो साइड वाला जो काम है वो सागर ने और हर्ष ने मिल करके फिनिश कर दिया था। तो इसका आखिरी रिजल्ट हम आपको आगे के व्लॉग में दिखाएंगे। और मैं रात के